हेलो बच्चों, वेलकम टू जीआरडी क्लासेस। तो आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th का चैप्टर नंबर 5 वर्क, एनर्जी एंड पावर। वर्क जैसा कि एक स्केलर क्वांटिटी है, एनर्जी वो भी एक स्केलर क्वांटिटी है और पावर वो भी एक स्केलर क्वांटिटी है। अब हमें वन बाय वन डिस्कस करना है कि जो वर्क है, वर्क किसे कहते हैं, उसके कितने टाइप्स हैं। उसके बाद हम एनर्जी पर आएंगे, फिर उसके बाद हम पावर पर आएंगे। तो तीन स्केलर क्वांटिटीज़, फिजिकल क्वांटिटीज़ का हमने एक चैप्टर बनाया है, वर्क, एनर्जी एंड पावर। तो स्टार्ट करते हैं वर्क से। वर्क किसे कहेंगे? जैसे आपकी मम्मी आपको बोल रही है कि बेटा एक बार रसोई में जाकर एक गिलास पानी पिला दो, तो आप क्या करते हैं? आप रसोई में जाते हैं और वहाँ से एक गिलास पानी भर के अपनी मम्मी या पापा की सेवा कर रहे हैं। तो वो आपके द्वारा किया गया एक वर्क डन है, क्योंकि आपने एक बॉडी पर फोर्स लगाई है और आपने कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट करी है। तो कहता है कि वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन एवर अ फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी। जब आप किसी बॉडी पर फोर्स लगाते हैं एंड द बॉडी मूव्स थ्रू सम डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जब कोई बॉडी है जिस पर फोर्स लगाई जाएगी, तो फोर्स जो है उसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन किस तरीके से है और कितनी अमाउंट की उस पर फोर्स लगाई जाती है, तो उसको ध्यान में रखते हुए किसी बॉडी पर वर्क डन होता है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल हैं जो डेली लाइफ के हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। एक पॉजिटिव वर्क का एग्जाम्पल हो सकता है, नेगेटिव वर्क का एग्जाम्पल हो सकता है, जीरो वर्क डन का एग्जाम्पल हो सकता है, लेकिन है तो सारे वर्क के ही पार्ट। तो व्हेन अ हॉर्स पुल्स अ कार्ट, आपने हॉर्स कार्ट प्रॉब्लम देखी है लॉज ऑफ मोशन में। जब कार्ट आगे की हॉर्स आगे की तरफ जाएगा तो कार्ट भी उसके साथ साथ आगे की तरफ मोशन करती है। क्लियर? तो एक वर्क डन होता है। एन इंजन पुल्स अ ट्रेन, इंजन के साथ बड़े सारे कोच जिस टाइम उसके साथ कनेक्टेड है, जब इंजन आगे जाएगा तो उसके सारे जितने भी बॉक्स हैं, जितने भी कोच हैं, वो सारे उसके साथ आगे की तरफ मोशन करते हैं। अ मैन गोज अप अ हिल, अगर एक आदमी, एक कोई पर्सन किसी ग्राउंड से जब किसी हाइट पर जा रहा है, किसी हिल पर चढ़ाई कर रहा है, तो उसके द्वारा एक वर्क डन हुआ है। क्लियर? तो वर्क जो है वो किसी बॉडी पर अगर किया जाएगा, लेट अस सपोज ये बॉडी जिसका मास m है, आपने इस बॉडी पर एक फोर्स लगाई है और डिस्प्लेसमेंट पैरेलल टू द फोर्स हो रही है। अब इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स है, तो पैरेलल टू द फोर्स हो जाएगी। या यू कैन से जब फोर्स लगेगी डिस्प्लेसमेंट के, तो यहाँ से लेकर पार्टिकल मान लिया जाए इस डायरेक्शन में यहाँ तक मूव कर गया, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्प्लेसमेंट मैंने x बोल दी। क्लियर? तो जब पार्टिकल यहाँ से यहाँ मूव कर जाएगा, तो इट मीन्स इसके पास जो डिस्प्लेसमेंट है, बॉडी मूव्ड इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। ठीक है ना? अब ये डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में मोशन कर रहा है पार्टिकल। ओके, अगर एक बॉडी पर फोर्स पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन यहाँ हो F, तो इसका ये वाला कंपोनेंट हो गया थीटा बना देंगे हम किसी एंगल पर, तो ये बन जाएगा कंपोनेंट F cos थीटा। और डिस्प्लेसमेंट बच्चों इसकी यहाँ से यहाँ तक हुई है x, मतलब यहाँ से x इक्वल्स टू x की बराबर है, ये मास m है, तो डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में है और फोर्स का कंपोनेंट दैट इज F cos थीटा वो किसकी डायरेक्शन में? डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में। तो इसमें और इसमें हम कैसे लिखेंगे? तो कहता है जो वर्क होता है वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। ओके, ठीक है। तो अगर जो वर्क है वो F cos थीटा इंटू एक्स लिखा जा रहा है, तो इसको रीअरेंज करके यू कैन राइट Fx cos थीटा। जब किसी एंगल पर फोर्स लग रही है, मतलब पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन उसका इस डायरेक्शन में है, तो कंपोनेंट को हम ले लेते हैं जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव करेगी। तो वी कैन राइट F वेक्टर डॉट ऑफ x वेक्टर विच इज इक्वल्स टू W की बराबर। तो फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो द वेक्टर क्वांटिटी। दो वेक्टर क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो हमें वर्क बताता है विच इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो यहाँ से हमें पता चलता है जो वर्क है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है बच्चों? अब वर्क का जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है ये भी याद होना चाहिए, ml/t-2 होता है। और वर्क की जो SI यूनिट होती है, आप सभी बच्चों को पता है, दैट इक्वल्स टू जूल, दैट इज J। ठीक है? तो ये है वर्क और वर्क के टाइप्स। न्यूटन फोर्स की यूनिट है, मीटर डिस्प्लेसमेंट, तो न्यूटन मीटर जो है वो 1 जूल की बराबर है।
अब इसके बाद आप सभी बच्चों के लिए टाइप्स ऑफ वर्क क्या होता है इसको भी सीखेंगे। द नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ वर्क। तो वर्क की 3 कैटेगरी बनाई। एक बनाया पॉजिटिव वर्क, एक बनाया नेगेटिव वर्क, और बच्चों एक बनाया जीरो वर्क। मान लिया जाए कोई एक बॉडी इस तरीके से है जिसका मास m है और फोर्स मान लिया जाए फोर्स F इस डायरेक्शन में है और ये थीटा, दिस इज F cos थीटा और डिस्प्लेसमेंट x। अगर थीटा की वैल्यू एक्यूट है, अगर थीटा कैसा है बच्चों, एक्यूट है, मतलब थीटा लेस देन 90 डिग्री है, तो उसमें हम क्या कंसीडर करेंगे, दैट इज पॉजिटिव वर्क। और पॉजिटिव वर्क जो होता है उसका एक बेस्ट एग्जांपल है, कोई भी बॉडी अगर फॉल फ्रीली अंडर ग्रेविटी हो रही है, मान लिया जाए इसको यहाँ से इस डायरेक्शन में गिरूँ तो mg की फोर्स नीचे लग रही है और डिस्प्लेसमेंट भी किसी हाइट से यहाँ तक हो रही है। लेट अस सपोज 3rd फ्लोर पर अगर आप रहते हैं, ऊपर से इस तरीके से एक बॉडी को इस तरीके से छोड़ेंगे तो डिस्प्लेसमेंट जो होगी वो हाइट होगी, है ना, और mg की फोर्स किसी बॉडी पर नीचे लग रही है तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो है एक ही डायरेक्शन में, तो वो एक पॉजिटिव वर्क का एग्जांपल है। अगर मान लिया जाए एक नेगेटिव वर्क के बारे में बोले तो यहाँ मान लिया जाए फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर है, तो थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 90 है, ठीक है ना, तो यहाँ पर कंपोनेंट क्या बन जाएगा, वी कैन से F cos थीटा और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग डायरेक्शन में। अगर इस तरीके से बनता है तो यहाँ पर थीटा ऑब्ट्यूस माना जाएगा, ठीक है ना, तो यहाँ पर अगर हम थीटा ले लेंगे, थीटा की वैल्यू यहाँ ग्रेटर देन 90 और यहाँ पर अगर थीटा ले लेंगे तो दैट इज F cos थीटा इस डायरेक्शन में कंपोनेंट बनेगा फोर्स का। तो ऑब्ट्यूस एंगल में थीटा ग्रेटर देन 90 होता है और वो नेगेटिव वर्क डन का एग्जांपल है। तो इसका बेस्ट एग्जांपल है ब्रेकिंग फोर्स। अगर मान लिया जाए अगर आप कोई स्कूटी चला रहे हैं, कार चला रहे हैं और अचानक से ब्रेक मार दें तो मोशन इसका इस डायरेक्शन में था, पीछे की तरफ फ्रिक्शन फोर्स लगी है, बट ब्रेकिंग फोर्स लगने से, ब्रेक लगने से गाड़ी का मोशन अपोज हो गया, तो नेगेटिव वर्क डन हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये फ्रिक्शन फोर्स एक बेस्ट एग्जांपल है नेगेटिव वर्क डन का। द नेक्स्ट वन इज जीरो वर्क। मान लिया जाए कुली है, अपने सिर पर सामान रखते हुए एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, तो उसके द्वारा जो जितनी भी डिस्प्लेसमेंट हुई है और कुली के ऊपर जो जितना भी सामान रखा है वो नीचे mg फोर्स लगाएगा, ठीक इस तरीके से। मान लिया जाए कुली ने अपने सिर पर इस तरीके से सामान रखा है, तो ये mg फोर्स तो नीचे लग रही है, वो A से लेकर लेट अस सपोज B पोजीशन पर जा रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट ये है, mg की फोर्स ऐसी है, तो ये कैसा एंगल बन गया, 90 डिग्री, एंड cos 90 जो होता है बच्चों वो जीरो होता है। तो वर्क डन जो हो जाएगा Fx cos ऑफ 90 हो जाएगा, cos 90 इज जीरो, यू विल गेट जीरो वर्क डन। मान लिया जाए एक बॉडी इस तरीके से भी है, अंदर की तरफ सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही है, सर्कुलर मोशन कर रहे हैं ना इस तरीके से, और डिस्प्लेसमेंट यहाँ है, तो इनके बीच में भी थीटा 90 डिग्री है, तो इस चीज़ को भी याद रखेंगे, दैट इज जीरो वर्क डन के एग्जाम्पल है। तो आई रिक्वेस्ट पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क और जीरो वर्क आप एक बार डिटेल में पढ़ लीजिए, सो दैट कि आपको इन चीज़ों से जो न्यूमेरिकल बनेंगे उनमें आपको कोई दिक्कत ना हो। तो रिक्वेस्ट है ये इंट्रोडक्शन वाला पार्ट आपको ढंग से रिवाइज करिए। थैंक यू वेरी मच।